अरे भैया जा काम को तुम अब जा रहे हो जी, तो काम बहुत पहले है लोग हुए जी, नहीं माने हो। लेकिन युधिष्ठिर रुके नहीं, चले। और जैसे युधिष्ठिर को आता हुआ देखा, सो दुर्योधन ने कही गंगा पुत्र भीष्म से के बाबा हम जीत गए। जीत गए कैसे? कि हमारी इतनी बड़ी सेना, तुम जैसे सेनापति दिखाई दे रहे हैं, सो जी युधिष्ठिर और भीख मांग आ रहे हो प्राणों की, डर के मारे। गंगा पुत्र भीष्म ने की सबूर ही कर ले, आई जानने जहां तक। जैसे युधिष्ठिर गए, सबसे पहले गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम किया, पैर छुए। और पैर छूने के बाद कही कि पितामह मैं आदेश चाहता हूं, तुम कह दो तो लड़ू। गंगा पुत्र भीष्म ने कह दिया तेरी विजय हो। द्रोणाचार्य के पैर छुए, गुरुजी हुक्म चाहता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं, तुम कह दो तो लड़ू। द्रोणाचार्य ने कह दी तेरी विजय हो। कृपाचार्य के पैर छुए तो कृपाचार्य ने भी कह दिया तेरी विजय हो। दुर्योधन ने की पेन तो जी बताओ, रहे हो मेमाओ, खा रहे हो मेरो, हथियार मेरे लिए ठा रहे हो भाई बराबर में, और विजय को आशीर्वाद होते दे रहे हो। तब गंगा पुत्र भीष्म का बयान क्या है, सभी नौजवान बच्चे इस चीज को सुने। गंगा पुत्र भीष्म ने कही दुर्योधन प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर तुम किसी को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पर दुष्ट तू इस बात को जानता नहीं है। अरे दुर्योधन एक बार चला जा मेरे कहने से, और तू युधिष्ठिर के पैर छू के प्रणाम कर लिए, तो युधिष्ठिर भी तो यही कह देंगे तेरी विजय हो। पर तू इस काम को कर नहीं सकता। ध्यान रखना, बिगुल बजा युद्ध का। किस तरह से? गंगा पुत्र ने शंख बजा दिया। दूसरे दिन 10,000 फिर मारे। इस तरह से 9 दिन हो गए। 9 सोता बंधु, भगवान कन्हैया ने कही अर्जुन से पारथ अब आई तो जे बाबई ना ने बटे लड़ाई जीतो का प्रभु का करूं, जितनी विद्या सीखी मैंने सब लगाए दी, पर मेरे कब जाते बाहर। सोता बंधु, इधर दुर्योधन ने कह दिया गंगा पुत्र भीष्म से कि पितामह हम आज समझ पाए कि तुम अन्न खा रहे हो हमारो, पाट बजा रहे हो। 10,000 रोज मारता हो और 5 में तो एक नहीं मरो। सो क्रोध में आए, क्योंकि दोष लग गया था। एक महान क्षत्रिय थे, इतना बड़ा वीर आज तक पैदा नहीं हुआ किसी युग में। चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं। सोता बंधु, भगवान कृष्ण की कीमत को अर्जुन जानते थे, गंगा पुत्र भीष्म भी जानते थे कि ये कौन है। और जो जानता है वो ही तो मानता है, जो जाने हो ही ना वो माने हो ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना सभी नौजवान बच्चे, कि बेटा कोई चीज अगर बाजार में 100 रुपए की मिलती है और तुम्हें कोई 20 रुपए में दे रहा है तो बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल मत लाना, खतरा हो सकता है। अबे थोड़े दिन पहले हमारे एक शास्त्री मंडल में रहते लोकेंद्र बाबू, पहले आए यहाँ। सुबह एक दिन हम मोबाइल खरीद ले गए, सिकंदर रहते तो मोते बोले को गुरुजी जी 55,000 को मैं 15 में ले आओ। और ये लला ऐसो कैसे जाओ 55,000 को और 15 में? क्या तुम वापस सर्च करके देख लो, सुबह पर सर्च करो तो कीमत 55,000 आई बाकी।
और मैं तुम्हें कितने में ले आयो? 15 में। तो मैं लला कहूं ना कहूं प्रौढ़ गिरी है जाओ मैं। पर वो नहीं मानो, बहुत खुश। अब 3 दिन भाई, सो 3 दिन बाद लला रंजीत बुनाई तते मिले नो तते आवे। अब बाबा वो उंगरिया टच गुजो धतना उंगरिया मारा खूब पंजो मारा वो कितो तो खोले ही नो। उन्हें की मैं लला कहाँ है वो कचना गुरुजी ठगे ले। तो मैं लौट आया, लौट आए गए सुबह, लौट आए दुकानदार ने कही कि 15 में ले गए हो, 12 में लौटे हो। तो भैया 12 ही दे दे। 12 लौटे तब 3000 दलाल खाए गए लिब्बाई के लाए का ऐसो 9 ही रह गई। तो ऐसे मत करियो। देखो काउदना ठंड के दिनों में जे बचान सिंह गए चाय पीवे, तो सिकंदरा राव पहुंच गए। महा को महीना हो, ससुराल रहेगी 1 किलोमीटर। सो अच्छा 2 जने गए जे कहता चाय बनवा लें। चाय वाले ने अच्छा तो सिकंदर बानो का कम चाला का समझता हूं। चाय वाले ने कही कि जी बताओ बाबूजी 15 वाई बनाऊं कि 10 वाई के 5 वाई? बचान सिंह बोले कि 5 वाई। और तू 5 वाई बना दे, 5 वाई के 15 ले लियो। चो रुपया तो मेहनत से न्यू पैदा करो, मोटर बहुत देर में भरी जाते। सो इनने कही 5 वाई दादा सुबह कुल्लड़ में करके दे दी दोनों ले। अब चाय पियत रहे। परीक्षित महाराज ने कही गए लला जी बेटो 3 तरह की कैसे बताई तेने? 15 की, 10 की और 5 की। कब पूछी? तब आधी आधी पी लई। सुबह ने होले से ना की कि बाबूजी नाराज मत भइयो, पहली बार दूध में चीनी अदरक चाय डाल के बना तू वो तो है 15 रुपए। और दूसरी बार बा भगोना में चाय की पत्ती रह जाते है, अदरक रह जाता है, बा में आधो दूध आधो पानी मिला के दे दे तू वो 10 रुपए। ये रहेगा फिर ये 5 वाई के जे सब चाय पे भैया नेक नेक गिलसियन में छोड़ जाता है, उन्हें इकट्ठी कर ले तू करे। तेरा वो समय ना जाए बेई पिया दे का। तो ध्यान रखियो जे हमारे रिश्तेदार जरूर है पर जे चाय बेई 5 वाई पियता है। श्रोता बंधु सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन